हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्कस किया था। आज अपन संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य विशेषता तथा गुणों में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं तथा नाभिक के बीच की जो दूरी है उसको परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ पर नीचे टेबल के अंदर संक्रमण तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या के मान एंगस्ट्रॉन के अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम का अपन सहसंयोजक त्रिज्या देखते हैं तो 1.44 एंगस्ट्रॉन है, टाइटेनियम की 1.32 एंगस्ट्रॉन, वेनेडियम की 1.22 एंगस्ट्रॉन, क्रोमियम की 1.17 एंगस्ट्रॉन, मैग्नीज की 1.17 एंगस्ट्रॉन, आयरन की 1.17 एंगस्ट्रॉन, कोबाल्ट की 1.16 एंगस्ट्रॉन, निकेल की 1.15 एंगस्ट्रॉन, कॉपर की 1.17 एंगस्ट्रॉन और जिंक की 1.25 एंगस्ट्रॉन। क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई हैं वो पहले कम हो रही है। बीच के तत्व हैं यहाँ पे जैसे मैग्नीज से, क्रोमियम से स्टार्ट हुई, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन की लगभग क्या है, स्टेबल है, स्थायी है, यहाँ पे लगभग समान है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं वापस बढ़ने लगती हैं, कॉपर और जिंक की अधिक होने लगती हैं। ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें भी यहाँ पे एट्रियम से लेके कैडमियम तक पहले तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई में कमी आती है और टेक्नीशियम की यहाँ पे नहीं दे रखी हैं। ये रेडियो एक्टिव जो प्रथम खोजा गया, प्रथम निर्मित कृत्रिम तत्व है टेक्नीशियम, जिसकी नहीं दे रखी है यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे रुथेनियम और रोडियम की लगभग समान है और उसके बाद में बढ़ने लगती हैं, पैलेडियम की, सिल्वर की और फिर कैडमियम की बढ़ जाती है। इसी प्रकार आप देखते हैं तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले कमी आती हैं, उसके बाद में जैसे यहाँ पे ऑस्मियम, इरिडियम की लगभग समान है और उसके बाद बढ़ने लगती हैं एटॉमिक रेडियाई। इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे तीनों संक्रमण श्रेणियों में कि पहले तो यहाँ पे एटॉमिक रेडिया में कमी आई, बीच के तत्वों की लगभग समान रही और लास्ट में ये बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पे देखते हैं इसका कारण क्या है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि आवर्त में परिवर्तन एटॉमिक रेडियाई में दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें पहला कारक है बाह्य इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण। जो सबसे बाहरी कोश में उपस्थित, आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं तथा नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण, ये एटॉमिक रेडियाई को परिवर्तन करेगा, इसके ऊपर एटॉमिक रेडियाई निर्भर करेगी। तो देखते हैं एक आवर्त में, एक पीरियड के अंदर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। और जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तो नाभिक में धनावेश यानी कि नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल है वो भी बढ़ेगा और अतः यहाँ पे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाएगा नाभिक के और जिसके कारण उसकी एटॉमिक रेडियाई है, परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। यानी कि नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। दूसरा यहाँ कारक है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट।
परिरक्षण प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे देखो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य जो दूसरे कोश है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और वे ऋणावेशित होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋणावेश होगा। सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर भी ऋणावेश, और उसके अंदर के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी ऋणावेश, यानी कि आवेश हो गया समान। और ऋणावेश होने के कारण बाह्यतम कोश को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे समान आवेश के कारण, जिसे अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पे दे रखा है शिल्डिंग इफेक्ट को, यहाँ पे जो, और इसको अच्छे से समझने के लिए एक मैं डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे केंद्र के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस प्लस दिख रखा है वो नाभिक है, न्यूक्लियस। और बाहरी आउटर इलेक्ट्रॉन दिख रखा है वो आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋणावेश है। उसके अंदर के साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला, ठीक है, अंदर की साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और ये जो है आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और दोनों के ऊपर ऋणावेश है। तो इसके बीच में ये जो यहाँ पे एरो बता रहा है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ऐसे ऐसे इस आउटर सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में भी रिपल्सन होगा, और इसे क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो अंदर की साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये अपन डायग्राम के द्वारा समझ लिया है। तो यहाँ पे वापस वहीं जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यही शिल्डिंग इफेक्ट के अंदर कि संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षों में भरे जाते हैं। यह आपको पता है कि संक्रमण जो तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं? n-1d कक्षों में भरे जाते हैं। अतः बाह्यतम कोश कौन सा है? बाह्यतम है ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण निरंतर बढ़ता जाता है। प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, n-1d के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, या इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यानी ऋणावेश बढ़ेगा, और ऋणावेश बढ़ेगा तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रतिकर्षण बल अधिक लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल अधिक लगाएगा तो शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अतः ये प्रतिकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण को कम करता है, और जिसके कारण क्या होगा? जो नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर, यह है ना नाभिक द्वारा आकर्षण, यानी कि जो बाह्यतम उपस्थित इलेक्ट्रॉन और या नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। नाभिक के आकर्षण को कम करता है, और जिसके कारण एक आवर्त में अंत में परमाणुीय त्रिज्या बढ़ने लगती है। यानी शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत के अंदर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या कम हो रही है। और अंत में क्या हो रहा है? अंत के अंदर यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट है वो अधिक हो रहा है, परिरक्षण प्रभाव अधिक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है n-1d कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और जिसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तन होता है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं। देखो कि संक्रमण श्रेणी के आरंभ में d इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण
परिरक्षण प्रभाव पर नाभिकीय आकर्षण प्रभावी होता है। शुरुआत के अंदर परिरक्षण प्रभाव के ऊपर कौन, नाभिकीय आकर्षण प्रभावी होता है, अतः परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। जो प्रभावी होता है उसी की चलती है एक तरह से। तो यह प्रभावी कौन है, नाभिकीय आकर्षण। तो नाभिकीय आकर्षण की क्या प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, परमाणु त्रिज्या को कम करने की है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कमी आती है। जबकि अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण पर परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है, अतः परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि होने लग जाएगी। तथा श्रेणी के बीच में तत्वों के ये मान, यानी ये जो विपरीत प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण, दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। यानी एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे को संतुलित कर दिया, यानी जितना नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा है उसी के लगभग बराबर परिरक्षण प्रभाव भी लग रहा है, एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर दिया, और जिसके कारण परमाणु त्रिज्याओं के मान क्या हो गए, लगभग स्थिर हो गए। और संक्रमण श्रेणी में आप देख रहे हो कि बीच के जो तत्व हैं उनके परमाणु त्रिज्याएं वो लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती हैं, लगभग समान रहती हैं। तो इस प्रकार से एक आवर्त में, एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है, ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि इन संक्रमण तत्वों के एक वर्ग में, अब बात आती है वर्ग की, ये तो बात थी आवर्त की। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी एक ग्रुप के अंदर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, या इसको कह सकते हैं कि एक संक्रमण श्रेणी से दूसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का तुलना करने पर, एक संक्रमण श्रेणी की जो परमाणु त्रिज्या है उसकी तुलना नेक्स्ट जो है दूसरी संक्रमण श्रेणी है उससे करने पर क्या होता है कि नए कोश या कक्षा में वृद्धि के कारण, यह नया कोश बढ़ेगा, वृद्धि के कारण पहली संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तत्वों की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। जो पहली संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D सीरीज है उसके तत्वों की परमाणु त्रिज्या है, उसकी तुलना में जो दूसरी संक्रमण श्रेणी यानी कि 4D सीरीज है उनकी त्रिज्या अधिक होती हैं। और अधिक क्यों होती हैं, क्योंकि एक नया कोष बढ़ गया है, परमाणु के अंदर नया सेल आ गया और नया कोष बढ़ने के कारण उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तुलना जब तृतीय संक्रमण श्रेणी से करते हैं, अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कि जब द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तुलना किससे कर रही है अपन, तृतीय संक्रमण श्रेणी से करें, यानी 4D सीरीज की तुलना 5D सीरीज से करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर परमाणु त्रिज्या लगभग समान मिलती है। आप यहाँ देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, लगभग समान है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे ये देखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जर्कोनियम की 1.45 एंगस्ट्रॉन है, हाफनियम की 1.44 एंगस्ट्रॉन है, नायोबियम की 1.34 एंगस्ट्रॉन है, टेंटलम की 1.34 एंगस्ट्रॉन है। देखो आप तो लगभग क्या है, समान है, या फिर इसमें जैसे हाफनियम में तो कम भी है, यानी कि लगभग समान है, यहाँ पे बड़ी नहीं है। जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से तुलना करते हैं तो आपको निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है। जैसे आप देखो टाइटेनियम की तुलना में जर्केनियम की ज़्यादा है, वेनेडियम की तुलना में नायोबियम की ज़्यादा है, क्रोमियम की तुलना में मोलिब्डेनम की ज़्यादा है, कंटिन्यू बढ़ रही है नया कोष बढ़ने के कारण। लेकिन यहाँ पे जो 4D से 5D सीरीज में आते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे लगभग समान रहती हैं। इसका क्या कारण है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका ये कारण है कि लैंथेनम परमाणु क्रमांक 58
तथा उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है, हाफनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 72 है। यहाँ बीच के 14 तत्व, और ये 14 कौन से हैं, लेंथेनाइड हैं। इन लेंथेनाइड आ जाते हैं और लेंथेनाइड आने के कारण नाभिक में 14 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है। और जब नाभिक में 14 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है तो नाभिक की आवेश में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, और नाभिक की आवेश में वृद्धि हो गई है तो जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिक की आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या तो घटेगी, कम होगी। उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए जो परिरक्षण प्रभाव है वो यहाँ इन 14 लेंथेनाइडों के जो प्रोटॉनों के कारण, यहाँ प्रोटॉन आने के कारण यहाँ पे नाभिक की आवेश तो बढ़ा है, लेकिन उसी अनुपात में क्या परिरक्षण प्रभाव बढ़ा है, तो देखते हैं। देखो कि 14 जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, N-2f कक्षकों में आते हैं। यहाँ पे जो सबसे बाहरी कोश है उसमें, उसके अंदर वाले कोश में भी नहीं, उससे भी अंदर वाले जो N-2f है उस N-2f कक्षकों में आने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव जो Ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है। दूरी बढ़ गई है यहाँ पे, तो इतना परिरक्षण प्रभाव नहीं लगता है, प्रतिकर्षण नहीं कर पाते हैं बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, और यहाँ पे इनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण इनकी परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि कमी होगी। परमाणु त्रिज्या के अंदर जितनी लगभग या तो समान रह रही हैं, देखो आप जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की यहाँ पे वृद्धि न होकर के लगभग क्या है, समान है, या फिर एक हाफनियम में तो कम भी है। तो इसके पीछे कारण है यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका कारण। ये यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है इसका, एटॉमिक रेडियाई, परमाणुक त्रिज्या। नेक्स्ट है यहाँ पे आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई। यहाँ पे तो आयनिक रेडियाई क्या होती है, एक परमाणु त्रिज्या तो एक उदासीन परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे थे, और आयनिक त्रिज्या के अंदर आयन की त्रिज्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन देखते हैं। देखो परिभाषा कि किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ बात किसकी हो रही है, आयन की हो रही है, और उस आयन के जो सबसे बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और उसके नाभिक के बीच की जो दूरी है उसी को उसकी आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जो बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या जो भी, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इनकी कितनी होती है, +2 होती हैं। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ संक्रमण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के जो धनायन बने हुए हैं उनकी त्रिज्या यहाँ पे टेबल में दी गई है। स्कैंडियम की +2 से लेकर के Zn जिंक +2 तक यहाँ पे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इनकी त्रिज्या, जो एक उदासीन परमाणु की बात कर रहे थे पहले अपन, जैसे स्कैंडियम की, तो वहाँ पे काफ़ी इसकी 1.44 के आसपास थी एंगस्ट्रॉन इसकी एटॉमिक रेडियाई, जबकि स्कैंडियम की जो धनायन है स्कैंडियम 2+ है, इसकी आयनिक त्रिज्या है वो यहाँ 0.95 एंगस्ट्रॉन ही है, काफ़ी कम हो गई है। तो इसके इतनी कम होने के पीछे क्या कारण है, तो देखते हैं कि इन तत्वों के परमाणु द्वारा बाह्यतम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से बने धनायनों की त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि एक कोश कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया है, एक कोश कम हो गया है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो Ns के इलेक्ट्रॉन हैं वो तो त्याग दिए हैं, और Ns के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो वहाँ पे Ns में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो उस स्थिति के अंदर सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो Ns के होंगे ही नहीं, S में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक कोश पूरा गायब हो गया, कम हो गया है, तो इससे इसकी त्रिज्या कम हो गई। और साथ में यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण में भी वृद्धि होती है।
नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि का मतलब यहाँ से है कि जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, तो जब स्कैंडियम उदासीन था तो उसमें 21 ही तो प्रोटॉन थे और जो 21 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण बल लगा रहे थे, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 21 थे। लेकिन स्कैंडियम 2+ होने पर इसमें दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण अब इसमें इलेक्ट्रॉन 19 ही रहे हैं, जबकि प्रोटॉन तो 21 के 21 हैं। अर्थात नाभिकीय आवेश तो उतना का उतना है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो गई है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक लगेगा और जिसके कारण इनकी आयनिक त्रिज्या है वो और भी कम हो जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे आयनिक त्रिज्या है वो इनकी परमाणुक त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती हैं। और यहाँ पे इनमें आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन है वो लगभग उसी प्रकार दे रखा है कि यहाँ पे आयनिक त्रिज्या है वो पहले यहाँ पे कम हो रही हैं और बाद में लगभग आसपास बराबर के हैं और बाद में बढ़ रही है, जिंक में जैसे बढ़ गई हैं। तो आयनिक त्रिज्या है उसमें भी होने वाला परिवर्तन है वो लगभग संयोजक त्रिज्या के लगभग समान है। तो यहाँ पर आज अपन ने एटॉमिक रेडियाई, परमाणुक त्रिज्या और आयनिक रेडियाई यानी आयनिक त्रिज्या 2 टॉपिक बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।